नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 समाज का जो दूसरा पेपर है, जो आज होना सुनिश्चित है 6/5/2023 को, जो 2 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम आज हाजिर हुए हैं। इसमें पहला टॉपिक है भारतीय समाज का शाब्दिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण का महत्व, वर्तमान और अतीत के बीच इंटरफेरेंस, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के पारंपरिक आधार, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, धर्म की अवधारणा, सामान्य और विशिष्ट कर्म, कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है, इसके बारे में परिभाषा पूछेगा आपसे, मुख्य विशेषताएं पूछी जाएगी आपसे, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसके सिद्धांत क्या है, जाति व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, इसके उभरते हुए पैटर्न क्या है, जाति और वर्ग क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। हिंदू विवाह किस परंपरा से आधारित है, हिंदू विवाह कैसे होता है, इसकी पवित्र प्रकृति क्या है, हिंदू विवाह के रूप प्रशस्त क्या है, अप्रशस्त क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम क्या है। आपको यह बता दें कि इस पेपर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चंस है तो वह है हिंदू विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। तो हम आपको बता दें कि अनुलोम का मतलब होता है कि अनुलोम विवाह का सामान्य अर्थ है। अनुलोम क्या है, विवाह का एक सामान्य अर्थ है, इसके अपने वर्ण से निम्नतर वर्ण में विवाह करना, अर्थात जिससे कि आप जिस वर्ण व्यवस्था से आते हैं, अगर उस वर्ण व्यवस्था से उससे निम्नतर वर्ण व्यवस्था में अगर विवाह करते हैं तो उसको हम अनुलोम कहते हैं। इसके विपरीत यदि निम्नतर स्तर वर्ण के पुरुष और उच्चतर वर्ण की कन्या के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद है कि अंतर्विवाह क्या है। अंतर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है। हाल ही में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू परिवर्तन और हिंदू परिवार के रूप में कार्य पढ़ेंगे। हाल के परिवर्तन पढ़ेंगे। भारत में परिवार का उभरता स्वरूप पढ़ेंगे। भारत में मुस्लिम समाज और ईसाई के बीच विवाह पढ़ेंगे और उनके परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति विवाह और परिवार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति संक्रमण की व्यवस्था और समस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्विवाह क्या है। तो अंतर्विवाह का यह तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। इसे परिभाषित करते हुए डॉक्टर स्वीयर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय है कि उस विनिमय का जिससे अपने समूह में जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य होता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि अंतर्विवाह क्या है तो अंतर्विवाह आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और भली बात आप अवगत हैं कि जो हम